जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 46वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है महाराज उग्रसेन को राज सिंहासन की प्राप्ति। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले काफ़ी समय से आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हमारे चैनल पर सुन रहे हैं। अब 10वें स्कंद की कथा हम आपको इन दिनों सुना रहे हैं। इसके बाद 2 स्कंदों की कथा शेष रह जाएगी, 11वां स्कंद और 12वां स्कंद। अब से हम प्रतिदिन आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि आप प्रतिदिन कथा अवश्य सुनें। अब आज की कथा का आरंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, कंस आदि का क्रियाक्रम हो जाने पर श्री कृष्ण जी और बलराम जी बंदी गृह में अपने माता पिता वसुदेव और देवकी के पास आ पहुंचे हैं। जिस समय उन्होंने उनके हाथ पांवों की हथकड़ी बेड़ी कटवा कर उनके चरणों पर अपना मस्तक रखा, उस समय देवकी ने रोते रोते कहा है, हे मनमोहन, तुम 12 वर्ष तक कहाँ रहे? मैं तो तुम्हें अपनी गोद में भी ना खिला सकी। माता के ऐसे वचन सुनकर श्री श्याम जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया है, हे पूज्य माता पिताजी, यह मेरा दुर्भाग्य है जो मेरे कारण आप लोगों को इतना कष्ट उठाना पड़ा। जब आप मुझे गोकुल में पहुंचा आए तो मैं परवश हो गया, मेरा कोई वश नहीं था, इसलिए अब तक मैं आपके पास नहीं आ सका। लेकिन मुझे सदैव यही चिंता बनी रहती थी कि जिस माता ने मुझे जन्म दिया है वह मुझे देख भी नहीं सकी, और न मैंने ही अपनी बाल्यावस्था में अपने माता पिता का कोई सुख देखा है। मेरे इतने दिन व्यर्थ ही निकल गए और मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सका। वह सुख नंद और यशोदा को बदा था। हे माता, जिस पुत्र के माता पिता दुख पाते हैं उसका जन्म लेना बिल्कुल वृथा है। प्राणी यदि मनुष्य शरीर पाकर अपने माता पिता, गुरु और अन्य बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं करता तथा स्त्री और बालकों का पालन नहीं करता, उसके लोक तथा परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। हे पिताजी, यदि मैं ब्रह्मा की आयु के बराबर समय तक भी आप सब लोगों की सेवा करूं तो भी मैं आपके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता हूं। अब मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। अब से मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए हर समय आपके चरणों की सेवा में बना रहूंगा। अब 8 सिद्धियां और 9 निधियां आपकी दासी बनी रहेंगी। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि श्री कृष्ण जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर जब वसुदेव और देवकी को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने समझ लिया कि ये हमारे पुत्र के रूप में भगवान श्री त्रिलोकी नाथ हैं, और उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी इच्छा से अवतार लिया है। ये जानते ही वे दोनों श्री कृष्ण जी की सुंदर स्तुति करने लगे। परंतु कुछ ही समय में श्री श्याम सुंदर भगवान जी ने अपनी माया द्वारा उनका ज्ञान हर लिया। उस समय वसुदेव देवकी उन्हें अपना पुत्र समझ गोद में बैठाकर प्यार करने लगे हैं। उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम जी का मुख तथा मस्तक चूमकर अपना पिछला सारा दुख भुला दिया है। हे राजा परीक्षित, उस समय वसुदेव जी ने 10,000 गायें जो उन्होंने श्री कृष्ण जी के जन्म के समय संकल्प की थी ब्राह्मणों को दान की हैं, तथा ग्वाल बालों सहित दोनों भाइयों को 36 प्रकार के व्यंजन खिलाकर उत्तमोत्तम वस्त्राभूषण पहनाए हैं। तत्पश्चात श्री श्याम सुंदर जी ने बलराम जी से कहा है कि हे भाई, सब लोग वसुदेव जी को राज सिंहासन पर बैठाने को कहेंगे। यदि ऐसा किया गया तो लोग ये कहेंगे कि इन्होंने राज्य के लोभ के कारण कंस को मारा है, इसलिए उग्रसेन को राज सिंहासन पर बैठाना चाहिए। जब बलराम जी ने ये बात स्वीकार कर ली तो दोनों भाई वसुदेव जी को साथ लेकर उग्रसेन के पास जा पहुँचे हैं और उन्हें दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे हैं कि हे नाना, अब आप राज सिंहासन पर बैठकर राज्य कीजिए और हमें अपना सेवक समझिए।
पृथ्वी के सभी राजा आपके अधीन रहेंगे। जो राजा आपकी आज्ञा नहीं मानेगा उसे बांधकर हम आपके सामने ले आएंगे। श्री कृष्ण जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर उग्रसेन ने हाथ जोड़कर कहा है, हे श्री श्याम सुंदर, ये तुमने बहुत अच्छा किया जो यदुवंशियों का प्राण संकट दूर कर दिया। जिस प्रकार तुमने दैत्यों, राक्षसों तथा अधर्मी लोगों को मारकर हरि भक्तों को सुख दिया है, अब उसी प्रकार तुम ही राज सिंहासन पर बैठकर प्रजा का भी पालन करो। उग्रसेन जी के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे नाना जी, आप ये जानते हैं कि राजा ययाति के शाप के कारण उनके पुत्र यदु के वंशज मथुरा की प्रधान राजगद्दी के अधिकार से वंचित हैं। हम लोग पितामह ययाति के राज्य सिंहासन के अधिकारी नहीं हैं, इसलिए आप ही सिंहासन पर बैठकर प्रजा को सुख प्रदान कीजिए। और जो यदुवंशी कंस के भय के कारण अपनी जन्मभूमि मथुरा को छोड़कर अन्यत्र जा बसे हैं, उन्हें यहाँ पर बुलाकर फिर से बसाइए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब उग्रसेन ने श्री कृष्ण जी की बात मान ली तब उन्होंने उग्रसेन को विधि पूर्वक सिंहासन पर बैठाकर तिलक कराया है। उस समय श्री कृष्ण बलराम जी ने अपने हाथों से चंवर ढुलाए हैं। तब सभी मथुरावासी उपस्थित होकर उन्हें मथुरानाथ जी कहकर उनकी जय जयकार करने लगे हैं। तदुपरांत राजा उग्रसेन की आज्ञा से यदुवंशी मथुरा में लौट आए। इनमें से श्री मथुरानाथ भगवान जी ने जिन्हें दुखी तथा दरिद्री देखा, उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार धन संपत्ति और गाय आदि देकर प्रसन्न किया है। उस समय वसुदेव और देवकी को भी अत्यंत आनंद हुआ है। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन आज श्री सुखदेव जी महाराज जी ने इस अध्याय में किया है। भगवान जी ने आज उग्रसेन को मथुरा के राज सिंहासन पर बैठाया है, उनका राज तिलक किया है। भगवान ने स्पष्ट बताया है कि भगवान सदा ही बिना किसी स्वार्थ के सबके ऊपर कृपा करते हैं। भगवान चाहते तो वसुदेव जी को, अपने पिता वसुदेव जी को मथुरा के राज सिंहासन पर बैठा सकते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भगवान तो अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए अवतार लेते हैं। भगवान को अपने लिए कभी भी कोई इच्छा नहीं होती। भगवान सदा सब पर कृपा करते हैं। लेकिन इधर अपनी ओर हम देखें तो हम आजकल के संसारी लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी का बुरा करने में भी पीछे नहीं हटते, लेकिन भगवान सबका भला करते हैं और सबका भला करने के लिए सबको कहते हैं। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि सदा सबका भला सोचना चाहिए, अपना स्वार्थ कभी मन में नहीं लाना चाहिए। जो भगवान की भक्ति करते हैं, सदा भगवान के चरणों में ध्यान लगाकर रखते हैं, उनके ऊपर भगवान की पूरी कृपा होती है। उनको भगवान जीवन में सभी तरह के सुख संपत्ति आनंद प्रदान करते हैं। केवल भगवान के ऊपर विश्वास होने की बात है। जिसको भगवान के ऊपर विश्वास हो गया उसका जीवन सुख संपत्ति और आनंद से अवश्य भर जाता है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। इस अध्याय के अगले भाग की कथा में आप कल सुन पाएंगे कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने नंद बाबा को वापस गोकुल भेजा है, वृंदावन भेजा है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।